A circle with its center on the first quadrant touches both the coordinate axis and the line, then the area of the circle. तो होता क्या है, चलिए सर्किल हमने नहीं पढ़ाया इस बार अभी तक, और आगे मैं सर्किल को कंप्लीट करूंगा। उन्होंने बोला कि सर्किल जो है वो दोनों एक्सिस को टच कर रहा है और उसके साथ साथ इस वाली लाइन को भी टच कर रहा है, इस वाली लाइन को, है ना। x बराबर 0 रखने पर कितना आ रहा है, -2, और y बराबर 0 पर a circle with its center in the first quadrant and touches both the coordinate axis and the line। अच्छा, इस लाइन को भी टच कर रहा है, जबकि लाइन कहां जा रही है, x बराबर 0 रखने पर आ रही है y बराबर -2, y बराबर 0 रखने पर क्या आ रहा है, x बराबर 2। लाइन कहां पर है, किस क्वाड्रेंट में, 0, -2 यहां पर और 2, 0, लाइन यहां है ना। कोई दिक्कत नहीं, तो लाइन को टच कर रहा है तो लाइन यहां से जा रही है, उसकी कोई टेंशन नहीं है, वो आगे जाके यहां टच कर लेगी, है ना। तो लाइन ये नहीं है, कोई समस्या नहीं है। और फर्स्ट क्वाड्रेंट में सर्किल बना हुआ है ऐसा, ठीक, ऐसा। तो एरिया निकालना है, क्या निकालना है, एरिया। तो अगर सर्किल फर्स्ट क्वाड्रेंट में टच कर रहा है, सर्किल क्या कर रहा है, फर्स्ट क्वाड्रेंट में टच कर रहा है, तो आप देखिए कि सेंटर सबसे पहले सर्किल का हम ढूंढते हैं। कभी भी सर्किल बनाएंगे अंगूठे से बनाते तो सबसे पहले अंगूठा रखते हैं ना पे, यहाँ पे, तभी तो बनता है। अंगूठे को लाइटली रख रहे हैं या टाइट होके रखते हैं, मतलब ये इधर तो हिल जाएगा वहीं रहे, तो ये सेंटर फिक्स हो गया। फिर हम एक दूरी नाप लेते हैं, ऐसे ये दूरी ऐसे नाप लेते हैं कि नहीं, तो ये हमारी रेडियस है। तो दो चीजें बहुत जरूरी, फिर उसको घुमा देते हैं तो क्या बन जाता है, सर्किल। तो सेंटर बहुत जरूरी है और रेडियस भी जरूरी है। तो आप देखें कि ये भी रेडियस है और ये भी रेडियस है। रेडियस हमेशा क्या होती है, बराबर होती है, और यही हमारा x है, यही y है। तो r ये है, पॉइंट भी r कामा r होगी, रेडियस r है, और सेंटर के कोऑर्डिनेट भी r कामा r ही हुई है। यानी x कोऑर्डिनेट सेंटर का y कोऑर्डिनेट रेडियस बराबर हो गई। तो हमारा इक्वेशन सर्किल का होता है x माइनस h का होल स्क्वायर y माइनस k का होल स्क्वायर बराबर रेडियस का स्क्वायर r स्क्वायर। तो हियर क्या है, सारी चीजें सब समान है, बोलिए, है ना। तो मगर हमें सर्किल, अब टेंजेंट ये लाइन क्या है, x माइनस वाई बराबर 2 या x माइनस वाई माइनस 2 बराबर 0। बोलिए, हम अगर r निकाल लें, क्या निकाल लें, r निकाल लें, तो पाई r स्क्वायर हमारा एरिया हो जाएगा। यही तो करना है, हमें एरिया निकालना है, तो हमें r की तो जरूरत है, पूरा ताम झाम क्यों करा जा रहा है, r यूज किया जाए। तो अगर हम इस पे परपेंडिकुलर डालते हैं, अगर टेंजेंट पे परपेंडिकुलर डालते हैं, तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस किसके बराबर होगी, अरे सेंटर से टेंजेंट पर डाला गया लंब क्या होगा, रेडियस के बराबर होगी। और डिस्टेंस तो निकालना हमने सिखाई है ना, नहीं निकाली, नहीं निकाली, सिखाई, सीखी है कि नहीं, क्या फॉर्मूला, ax1 प्लस by1 प्लस c, है ना, वो देखो यहां आ गया कि नहीं। तो हम यहां डालते हैं तो क्या होगा, r माइनस 2 का मॉड अपॉन √1 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर बराबर रेडियस r की बराबर हो जाएगी नहीं। तो r कट गया कि नहीं, बोलिए, तो कितना आ जाएगा, 2 का मॉड बराबर r√2, बोलिए, है ना। तो r बराबर क्या आ जाएगा, √2 आ गया। तो पाई r स्क्वायर क्या आ गया, 2 पाई आ गया कि नहीं आ गया, हो गया कि नहीं हो गया। तो डिस्टेंस फॉर्मूला ही था बेसिकली। नहीं आया समझ में, तो आया नहीं आया कुछ। तो आज हमने एनालिसिस कर रहे थे किसकी, हाँ, ये देख रहे थे कि साइकोलॉजिकली 8 जून को क्या हुआ होगा जब 2 बजे से लेकर 4 बजे तक पेपर बच्चे दे रहे होंगे। क्या बाकी में पेपर टफ था, या क्या बाकी में पेपर ऐसा था जो कम स्कोर हो, या बाकी में पेपर में कुछ ऐसी चीजें करी गई जिससे बच्चे उलझ गए, है ना। तो देखा गया कि पेपर में जिन्होंने शुरुआत से कॉन्सेप्चुअल पढ़ाई करी है, हर एक कॉन्सेप्ट को, छोटी छोटी बातों को ध्यान रखे पढ़ाई कर रही है, तो वो खैर एक बार अगर गलती हो जाती है तो हमारा मनुष्य का एक नेचर होता है कि हमेशा हम गलतियों से क्या करते हैं,
गलतियां करना सीखते हैं या सीखते हैं? लर्निंग इसी बात को लेके है। तो हमें हमेशा क्या करना है, सीखना है। 2026 में इन बातों को जरूर ध्यान रखना है कि कंडक्टिंग एनआईटी सेम ही होगी, एनआईटी त्रिची ही कंडक्ट कराएगी। तो वो चीजें दोबारा फिर से जरूर अच्छे से करने की कोशिश करेगी जो पहली बार उन्होंने एक्सपेरिमेंट किया, और वो अच्छे से बढ़िया तरीके से एक्सपेरिमेंट करेंगे। इस बात पर जरूर पड़ताल करेंगे कि आप बेसिकली अपने रूट नोड से, बेस से जरूर मजबूत है कि नहीं है। तो मैं हमेशा बोल रहा हूं कि आप हमेशा सबसे ज्यादा पढ़ते समय 100% इस बात को जरूर ध्यान रखें कि बेसिक पर जरूर आपको ध्यान देना है। अगर आप स्कोर पर ध्यान दे रहे हैं तो उन्हें दो चीजें चाहिए, बैलेंस स्पीड, वो कह रहे हैं बहुत ज्यादा स्पीड भी ना हो, और आपकी एक्यूरेसी है ना, ये भी बहुत ज्यादा मैटर हमारे लिए करती है। हमारे लिए 700 नंबर लाना, 800 नंबर लाना डजंट मैटर। हम कहते हैं 400 नंबर ला रहे हैं, वो भी हमारे लिए अच्छे ही है। हम 400 नंबर पर ज्यादा तरजीह दे रहे हैं बजाय हम 700 नंबर के। तो आपको 400, 450, 500 नंबर का टारगेट हमेशा रखना है। वो कह रहे हैं ऐसा भी नहीं कि तुमने इतनी एक्यूरेसी रखी कि तुम 200 नंबर ला रहे हो, अब तुम एकदम एक्यूरेसी चलिए। तो आज के लिए अभी इतना ही है, नेक्स्ट वाली क्लास में भी बात करेंगे क्या। तो कुछ ये क्वेश्चन तुम लगा रहे हो कि नहीं लगा रहे हो?